हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक पे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ये कैसे वर्क करता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का एक फंक्शन है, कुछ इस टाइप से है। ये अपने ओपन इंटरवल में डिपेंड करता है। तो उसका ओपन इंटरवल कोई ना इंटरवल ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो किसको शो कर रहा है, बी को। तो ए टू बी यानी जो एक्स एफ एक्स बिलोंग कर रहा है फंक्शन, वो किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए टू बी में। तो इस ओपन इंटरवल ए टू बी में कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी ये हमें क्या देगा, ये देगा एफ एक्स, एफ सी। इसको चूंकि एफ एक्स का फंक्शन है, सी पॉइंट पे हमको क्या मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। तो ये फंक्शन जिस इंटरवल पे डिपेंड करता है, उस इंटरवल पे किसी न किसी पॉइंट, उस इंटरवल में कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी इस पॉइंट पे फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन यानी यह फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। क्लियर हुआ इसमें। अब जो ये c है यानी एफ सी, ये जो एफ सी है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एफ एक्स से, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए टू बी। कहने का मतलब क्या है कि x की वो सभी वैल्यू ए टू बी इंटरवल में जो c पॉइंट पे हमें fc मिला है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, किस इंटरवल में, ए टू बी में। तो यानी fc ग्रेटर देन fx, यानी हमेशा fx से fc बड़ा होगा, कब तक, ए टू बी में। तो इस फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन बोल रहे हैं, मैक्सिमम फंक्शन। यानी फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा दिख जा रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी जिस पॉइंट पे मिल रहा है, अगर वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा वाली केसेस को लेकर। अगर हम फंक्शन के मिनिमा वाली केसेस को देखें तो सेम ऐसे ही ग्राफ हम बना रहे हैं, और ग्राफ कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसे कुछ इस टाइप का ग्राफ। सेम वही, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या कि ए टू बी इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट हम लोग लेते हैं सी, सेम वही ए बी सी। सी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। जो फंक्शन है एफ सी, जो एफ सी है वो क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एफ सी पे। इसका मतलब हुआ जो एफ सी होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन का, और सी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इस केसेस में जो एफ सी होगा, एफ सी ये हमेशा लेस होगा किससे, एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी। यानी ए से लेके बी तक के इंटरवल में जो फंक्शन एफ एक्स है हम ये हमेशा ग्रेटर होगा एफ सी से, क्योंकि सी पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी सी पॉइंट पे फंक्शन हमें क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सी पॉइंट पे फंक्शन हमको कैसी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कोई भी फंक्शन
का ग्राफ या कर्व, कोई भी फंक्शन का कर्व या ग्राफ, कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो मैक्सिमा कहलाता है, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, फंक्शन मिनिमम कहलाता है। और जिस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर उसको हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। क्लियर हुआ? अगर इस ग्राफ को हम लोग एक और तरीके से समझें, इस ग्राफ को हम लोग एक और तरीके से समझें, अगर हम लोग एक नया ग्राफ बनाते हैं, ये है fx इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएं तो समझिएगा कुछ इस टाइप का होगा, और इस केसेस में अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम। यहां से यहां तक देखें तो ये हमको फंक्शन में क्या देगा, मैक्सिमम। यहां से यहां तक देखें तो ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम। यहां से यहां, इस इंटरवल से इंटरवल, मान लेते हैं ये A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो अगर हम B से C इंटरवल के बारे में बात करें, B से C इंटरवल के बारे में, तो इस कंडीशन पे फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम। यानी इस पॉइंट, ये जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। सेम इस पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी फंक्शन के कर्व में, यानी किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती हैं। अब अगर हम A टू C फंक्शन के बारे में, A टू C इंटरवल के बारे में बात करें, तो A टू C इंटरवल में हमें किसी एक पॉइंट पे, अब ये पॉइंट हम यहां से हटा देते हैं इसको, अब हम मान लेते A है तो, और ये B है, इसको C, इसको D, इसको E मान लेते हैं। तो देखिए A से, अब यहां से चल रहे हम, तो ये कर देखिए यहां से यहां तक के बारे में, इसको हम X और इसको हम Y मान लेते हैं। तो X और Y पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके दे रहा है, और B ऐसा पॉइंट है जो हमें क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड करके दे रहा है। तो कर्व में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अपने इंटरवल में, जो भी उसका फिक्स्ड इंटरवल होगा, अपने इंटरवल में फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और अपने इंटरवल में जो फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। यानी अगर हम यहां से x से y के बारे में बात करें तो x और y के बीच में ये फंक्शन कुछ इस टाइप का है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? अब बात आता है मैक्सिमा। सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसको हम मैक्सिमा बोल रहे हैं, और अभी अब कुछ देर आप बात बता रहे हैं कि इसको हम लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं। देखिए मैक्सिमा, मिनिमा और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, कभी कभी आप देखेंगे कि वर्ड मैक्सिमा मिनिमा यूज होगा, या कभी वर्ड यूज होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहने का मतलब क्या है कि भाई कर्व यहां से यहां तक है, या ये तो साइन एक्स है, मान लीजिए हर जगह आपको सेम मैक्सिमम और सेम मिनिमम पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर कर्व कुछ इस टाइप का हो, अगर कर्व कुछ इस टाइप का हो, एट रैंडमली कर्व हम बना दे जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, समझिएगा कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो ऐसे केसेस में अगर हम फिक्स्ड इंटरवल के बारे में बात करें, यहां से यहां तक के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे इंटरवल पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता जाता है। देखिए यहां से जब यहां तक हम जाएंगे तो पहले यहां से यहां के बीच में हमें एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, फिर यहां से यहां तक के बीच में हमको एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा, फिर देखिए ये हमको एक मैक्सिमम पॉइंट देगा ये, और फिर हमें देखिए ये एक मिनिमम पॉइंट देगा। तो आपसे क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में पूछ रहा है। अगर ये A और ये B है, A टू B इंटरवल में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो A टू B इंटरवल में आपका मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। लेकिन अगर ये C है
और आपको ए से सी इंटरवल के बारे में पूछ रहा है कि ए से सी, सॉरी इसको मानते हैं यहाँ पे सी है, तो ए से सी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है तो ये अटेंड कर रहा है, लेकिन ये भी हमारा एक मैक्सिमम अटेंड है भाई, इससे तो छोटा है, लेकिन इस कर्व में एक अपर साइड तो ये भी है। तो कहने का मतलब है एक छोटे छोटे इंटरवल में अगर हम किसी फंक्शन को ब्रेक करके समझे तो उस छोटे इंटरवल में जो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, यानी ये एक लोकल मैक्सिमा है। ठीक, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है। क्लियर हुआ कि लोकल मैक्सिमा मतलब छोटे छोटे इंटरवल के बारे में बात किया जा रहा है, ए टू बी, बी टू सी या सी टू डी, डी टू ई, इसके बारे में बात किया जा रहा है। और केवल मैक्सिमा कह रहे हैं तब, तो मैक्सिमा और मिनिमा कहने का मतलब क्या कि हम पूरे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब अपने फिक्स इंटरवल में जब फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है तो लोकल मैक्सिमा, और जब फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक वर्ड यूज होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक छोटे छोटे इंटरवल में हो गया, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल ए टू बी में जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, उस ग्रेटेस्ट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। हमारे कहने का मतलब था कि ये एक तरीके से लोकल मैक्सिमा हो गया, ये भी हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा कहला रहा है। लेकिन जब हम इस फंक्शन में ए टू डी के बारे में बात करें, ए टू डी के बारे में बात करें, तो ए टू डी, ये पॉइंट डी है, समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा। ए टू डी के बारे में बात करें तो ए टू डी के बारे में बात करेंगे तो देखिए, एक तो हमको यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल गया, ये हमको लोकल मिनिमा मिल गया, फिर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, और फिर यहाँ पे लोकल मिनिमा, और यहाँ पे हम पहुंच गए डी तक। तो ए से डी तक पहुंचने में हमको 2 लोकल मैक्सिमा मिला है और 2 लोकल मिनिमा मिला है, इतना तो हम कह सकते हैं। लेकिन ए टू डी के बीच में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे, और जो सबसे मिनिमम पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर हुआ? लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि छोटे छोटे इंटरवल में जो हमको पीक और टॉप और बॉटम मिल रहा है, टॉप और ये बॉटम मिल रहा है, तो टॉप तो हमारा मैक्सिमा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमा। लेकिन उस इंटरवल में अगर एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा है तो जो सबसे बड़ा वाला टॉप होगा, पीक पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो सबसे लोवेस्ट वाला, यानी जो बॉटम, सबसे बॉटम वाला पॉइंट फंक्शन होगा, यानी पॉइंट होगा, जिस पॉइंट सबसे बॉटम वाला पॉइंट फंक्शन मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अब देखिए क्या, अब जितने भी हमको क्वेश्चंस मिलेंगे उसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन हमको मिल गया वो कैसे सॉल्व होगा, उसके सॉल्व होने का प्रोसेस क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का प्रोसेस क्या है। और हर क्वेश्चन का हम ग्राफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हमको मिले हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें और उसके बाद हम चेक करें कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बिना ग्राफ बनाए हम फंक्शन को कैसे प्रूव करें या कैसे शो करें कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे लिखा है टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर यहाँ पे लोकल हट जाता है कि मैक्सिमा और मिनिमा रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा बात एक ही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा चेंजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब समझिएगा कुछ फंक्शन इस टाइप का, एफ एक्स इज इक्वल टू
x प्लस 1 टू द पावर 7 प्लस 9 x टू द पावर 8 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है या इससे भी क्रिटिकल टाइप का फंक्शन मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शंस का ग्राफ बना के चेक करना कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, फाइंड करना डिफिकल्ट है, टफ है। तो ऐसे कंडीशन में जब इस टाइप का फंक्शन हो या कैसा भी फंक्शन हो जिनको बिना ग्राफ बना के सॉल्व करना हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस लिखते हैं कि किस प्रोसेस से फंक्शन सॉल्व होगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लेट fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन होगा। भाई आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी f डैश x फाइंड करना है, या y dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में आप ऐसे लिख लीजिए, y डैश फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y डैश, या फिर इसको y डैश को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, f डैश x फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं हमें x की वैल्यू x1 x2 x3 मिल गई। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन गिवन होगा, ये तो आपको गिवन होगा y इज इक्वल टू fx टाइप का फंक्शन। आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना, इसीलिए वो बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी एक ही बार डिफरेंशिएट करके हम फंक्शन को ये दिखा देंगे कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है, या मैक्सिमा मिनिमा है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो फंक्शन हो गया। अब हमने क्या फाइंड किया, f डैश x फाइंड किया। f डैश x इज इक्वल टू हमने क्या करेंगे, 0 करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं ना, कि f डैश x इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं। देखिए आपने देखा कि जब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है या फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इस केसेस में जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम, ये a था, ये b था, ये c था, जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और कर्व का स्लोप निकलता कैसे है, कर्व को डिफरेंशिएट करके। अगर ये fx एक कर्व है तो स्लोप कैसे निकलेगा, f डैश x निकलेगा, और स्लोप क्या है, 0, यानी f डैश x इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। चाहे ये मैक्सिमम वाली कंडीशन के लिए, मिनिमम वाली कंडीशन के लिए भी यही है। देखिए जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो हमने f डैश x फाइंड किया, f डैश x इज इक्वल टू 0 किया, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा x1 x2 x3। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। और हम लोग जब टेंजेंट नॉर्मल या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे तो ऐसे वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो x इज इक्वल टू x1 x2 x3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ये जो x इज इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट मिला है ये हम प्लॉट कर देंगे। तो चलिए हमने मान लिया ये x1 है, यहां पे x2 है और ये क्या है, x3 है। 3 पॉइंट हमको मिला, हमने तीनों पॉइंट इस पे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब इस केसेस में हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड साइन ऑफ f डैश x इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल। यानी हम क्या करने वाले हैं कि जो x1 x2 x3 है, इस पॉइंट पे जो f डैश x है उसका साइन क्या होगा। तो इस पॉइंट पे मैं कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम f डैश x में पुट करेंगे। सपोज करिए x1 की वैल्यू अगर 4 रहता तो हम 4 से पहले की वैल्यू 3 2 1 कोई भी एक नंबर हम f डैश x में पुट करते हैं, और 4 के बाद की वैल्यू लेकिन x2 से पहले की वैल्यू, अगर ये मान लीजिए 8 है तो 4 के बाद की वैल्यू कौन सी मिलेगा, 5 6 7, ये नंबर कोई भी एक नंबर हम इस f डैश x में पुट करेंगे। यानी फाइंड साइन ऑफ f डैश x इन दिस इंटरवल x1 x2 एंड x3। तो अगर हम x1 के पहले की वैल्यू पुट किए f डैश x में और हमें साइन मिल गया पॉजिटिव, क्या साइन मिल गया, पॉजिटिव। और x1 के बाद की वैल्यू लेकिन x2 से पहले की वैल्यू अगर हम इस f डैश x में पुट किए तो हमें साइन मिल गया नेगेटिव। फिर
x2 से पहले की वैल्यू पे हमें निगेटिव मिला और x2 के बाद की वैल्यू पे हमें फिर से मिल गया पॉजिटिव, और x3 के बाद पे हमें फिर से मिल गया पॉजिटिव। मान लीजिए ऐसा केसेस हो गया, तो हम केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट फ्रॉम x1। अब हम x1 की बात करेंगे। x1 के केसेस में लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव है, यानी x1 +2 माइनस की तरफ अटेंड कर रहा है। सबसे पहले प्लस है, फिर क्या है, माइनस है। हम इससे इधर की तरफ चलेंगे, +2 माइनस। तो अगर कोई भी पॉइंट पे फंक्शन +2 माइनस अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा। और इस x1 पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप ध्यान आराम से सोचेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है इसके भी हम समझते हैं। ऐसा कैसे, आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, पहले प्लस है टू माइनस है, तो प्लस का मतलब इंक्रीजिंग और माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। तो कुछ इस टाइप से प्लस का मतलब पहले इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, कुछ इस टाइप से। पहले प्लस है, बाद में माइनस। तो हमें टॉप बनेगा, पिक पॉइंट बनेगा, और ये किसको शो करेगा, मैक्सिमा को। अब ये लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, यानी इसको किसको शो कर रहा है, ये मैक्सिमा को। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें fx में, इसमें पुट कर देंगे वो पॉइंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। fx1 हमें क्या देगा, मैक्स पॉइंट। चलिए, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था हमारा। केस सेकंड बात करते हैं, फ्रॉम x2। किसकी बात करते हैं, x2 की। x2 के पहले क्या है, इसका जो साइन है -2 प्लस है। देखिए, पहले माइनस है और बाद में क्या है, प्लस है। -2 प्लस है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो मिनिमा है। अब यहां पे लोकल मिनिमा भी आप लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा अटेंड कर लेंगे। और इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हम x2 को फंक्शन में पुट कर दें, fx2 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, fx2 पे हमें मीन पॉइंट मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा इन दिस इंटरवल। अब ऐसा नहीं बोलेगा सर यहां से यहां तक, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो हो सकता है किसी और पॉइंट पे मिनिमा मिले और वो पहले वाले मिनिमा से ज्यादा नीचे तक आए, ग्राफ उसका ज्यादा निगेटिव वैल्यू मिले या ज्यादा छोटी वैल्यू मिले, तो आप किसको मिनिमा बोलेंगे। भाई अगर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करें तो हर एक पीक पॉइंट हमारे लिए लोकल मैक्सिमा और हर लोवेस्ट पॉइंट हमारे लिए लोकल मिनिमा है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे तो जो सबसे लोवेस्ट होगा वो हमें क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो सबसे अपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये हो गया हमारा x2 की केसेस में। अब हम बात करते हैं फ्रॉम x3। फ्रॉम x3, x3 क्या है, x3 के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, यानी ये +2 प्लस की तरफ गया है, +2 प्लस साइन की तरफ गया है, +2 प्लस साइन की तरफ। या अगर कोई फंक्शन -2 माइनस साइन की तरफ जाए, यानी दोनों साइन सेम हो जाए, +2 प्लस या -2 माइनस, इसका मतलब या तो ग्राफ कुछ ऐसे और फिर ऐसे बनता जाएगा, या ग्राफ कुछ ऐसे या ऐसे बनता जाएगा। भाई ये +2 प्लस के लिए रहेगा और ये -2 माइनस के लिए रहेगा। तो ना तो हमको पीक पॉइंट मिलेगा और ना ही इसकी तरह माइनस है तो पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर प्लस है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये -2 प्लस है, यानी हमको क्या दे रहा है, ये मिनिमा। तो ना ही टॉप मिल रहा है ना ही बॉटम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब हम यहां बोल सकते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
ये ना ही मैक्सिमा को शो कर रहा है और ना ही मिनिमा को शो कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमको फंक्शन जो गिवन है fx इक्वल टू ये फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, f डैश x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, और ये 12 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। f डैश x में अगर हम 12 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस x, 12x कॉमन ले लें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, x स्क्वायर, यहां से हमें क्या मिलेगा, केवल x, और यहां क्या मिलेगा, -2। ये हो गया। f डैश x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, का मतलब क्या हुआ कि 12x x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 12x इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से -2 मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स मिले x के, वो मिला 0, 1 और -2। अब हम इस पॉइंट को ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या है, -2, ये हो गया 0 और ये 1 हो गया। देखिए सबसे पहले -2 मिलेगा, फिर 0, फिर ये 1 मिलेगा। अब हमारे पास तीन अलग अलग पॉइंट हो गया, -2, 0 और 1। इन तीनों पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है और किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा है। बात करते हैं -2 पे। तो सबसे पहले -2 पे हम साइन चेक करेंगे। इस साइड क्या होता है, प्लस इन्फिनिटिव, और इस साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। तो -2 से पहले और -2 के बाद का कोई भी पॉइंट हम कहाँ पुट करने वाले हैं, f डैश x में। इसमें देखिए f डैश x को थोड़ा और हम अच्छा बना लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 12x, और ये हमको जो ब्रेक करके क्या मिला था, x प्लस 2 और x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम -2 से कोई पहले की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो मान लीजिए इससे पहले हमको क्या मिलेगा, -3, -4। तो अभी चलिए हम -4 पुट कर देते हैं इसमें, केवल हमें साइन चेक करना है। अगर हम -4 इसमें पुट करें, तो आप कहीं भी रख के चेक कर लीजिएगा। अगर हम -4 इसमें पुट करेंगे तो देखिए -4 प्लस 2 हमें माइनस देगा, -4 -1 ये भी हमको माइनस देगा, और जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी x की जगह हम क्या रखेंगे, -4, तो ये भी हमको क्या देगा, माइनस, और ये तीनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके हमको क्या देंगे, माइनस। अगर हम -2 के बाद क्यों रखते हैं, चलिए हम -1 रख लेते हैं। -1 तो इनके बीच में आएगा। जब हम -1 रखेंगे तो ये देगा माइनस, -1 यहाँ रखेंगे तो -1 प्लस 2 ये देगा प्लस, और जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -1 ये देगा -2, यानी ये माइनस देगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो ये हमें साइन प्लस देगा। समझ में आ रहा है आपको, बेसिक एकदम आराम से हम लोग समझते चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 0 से। तो 0 के पहले तो हमको प्लस मिल ही गया, अब 0 के बाद देखेंगे 0 के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, और यहाँ पे 1 है 0 के बाद और 1 से पहले, तो हम मान लेते हैं 0.5। अगर हम 0.5 इसमें पुट करें तो चूंकि हम 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये देगा प्लस, 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये देगा प्लस, और 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये देगा माइनस। और
जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमको देगा माइनस। चीजें समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब अगर हम 1 के पहले देखें तो माइनस मिलेगा, और 1 के बाद देखेंगे तो 1 के अगर बाद देखेंगे तो 1 से के बाद कौन सा नंबर है? तो भाई कोई भी नंबर हम पुट करके देख लेंगे, 1 के बाद इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर, क्योंकि कोई इंटरवल नहीं दिया। अगर कोई इंटरवल देता है, इस इंटरवल से इंटरवल तक के बारे में बात करिए, तो हम उस इंटरवल से उस इंटरवल के बीच की वैल्यू रखते हैं। लेकिन अब कोई नहीं दिया तो हम 1 के बाद का कोई भी नंबर रख लेंगे। चलिए मान लीजिए 2 रख लेते हैं हम। जब हम 2 यहाँ पे रखें तो ये देगा पॉजिटिव, 2 यहाँ पे रखें तो ये भी देगा पॉजिटिव, और 2 यहाँ पे रखें तो ये भी देगा पॉजिटिव, यानी क्या मिल जाएगा हमको? पॉजिटिव। तो इस केसेस में -2 इंटरवल पे, 0 इंटरवल पे और 1 इंटरवल पे कौन सा साइन होना चाहिए हमको मिल चुका है। तो केस फर्स्ट फ्रॉम ऐसे, इफ x इज इक्वल टू -2 पे, जब x की वैल्यू क्या है? -2। जब x की वैल्यू -2 है, देन साइन ऑफ f डैश x क्या मिल रहा है हमको? देखिए f डैश x का साइन क्या मिल रहा है हमको? -2 प्लस ये साइन मिला। -2 का मतलब पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, इस टाइप का। तो फंक्शन कैसा होगा? देन फंक्शन कैसा होगा? मिनिमा। फंक्शन हो गया मिनिमा, यानी -2 क्या कहलाएगा? मिनिमम पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम पॉइंट। और मीन पॉइंट होगा कितना? मीन वैल्यू कितनी होगी? किस पे मिला? -2 पे। ये -2 हम इस फंक्शन में रख देंगे, यानी f -2 की वैल्यू निकालेंगे। f -2 मतलब 3 -2 टू द पावर 4 प्लस 4 -2 का क्यूब आ जाएगा, -12 -2 का स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा। -2 टू द पावर 4 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? तो -2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48 प्लस -2 का क्यूब आएगा, ये -8 आएगा, -8 का 4 से -32, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 का -12 से -48 और प्लस 12। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये मिलेगा -20। यानी x इज इक्वल टू -2 इज अ मिनिमम पॉइंट है, और ये मीन वैल्यू, मीन पॉइंट है, मतलब ये इस पे हमको इस पे हमको मिनिमा मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है? -20। और फंक्शन कैसा होगा? मिनिमा। क्लियर हो गया? इसको इरेज करते हैं ना, ठीक है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम केस सेकंड बात करते हैं। इफ x इज इक्वल टू कितना? 0। x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है f डैश x, साइन ऑफ f डैश x लिख सकते हैं आप। साइन ऑफ f डैश x इज क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, देन फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे समझिए, पॉजिटिव टू निगेटिव कुछ इस टाइप का बनेगा, टॉप बनेगा, ऐसा बनेगा। तो फंक्शन कैसा होगा? देन फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमा। और इसको क्या बोलेंगे? मैक्स पॉइंट। मैक्स वैल्यू क्या मिलेगा? यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा जो हमें फाइंड करना है? यानी f0। फंक्शन में हम 0 पुट कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली मिल जाएगा 12। ये चीज समझ में आ रहा है ना? जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा? 12। अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड किस पे कह रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे। इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 में निगेटिव और पॉजिटिव है, यानी f डैश x क्या है? f डैश x, साइन ऑफ f डैश x क्या है? -2 प्लस, यानी -2 प्लस का मतलब ऐसे ही है, यानी हमको क्या मिलेगा? मिनिमा। ये हो जाएगा मीन पॉइंट, और फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज मिनिमा। आप लोकल मिनिमा भी लिख सकते हैं, जगह बार बार मिनिमा मैक्सिमम मिल रहा है, नहीं, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम की ये बात कर रहा है। फंक्शन इस कैसा हो गया? मिनिमा। अब मिनिमम पॉइंट क्या होगा? मीन पॉइंट क्या होगा? अगर हम मीन पॉइंट फाइंड करें तो हमें मीन पॉइंट क्या मिलेगा? किस पे मिनिमा हो रहा है? किस पॉइंट पे? 1 पे, तो 1 पुट कर दीजिए f1 में, fx में, तो f1 करेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 -12 + 12, तो ये इससे कंसिडर हो जाएगा, कितना मिलेगा? 7।
तो मैक्सिमम पॉइंट हमको कितना, सॉरी मीन पॉइंट हमें यहाँ पे 7 मिल गया। तो अगर हम एब्सोल्यूट मिनिमा की बात आता तो हमें एब्सोल्यूट मिनिमा कितना मिलता, -20, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना मिलता, 12। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकल मिनिमा है, तो जितने भी पॉइंट पे हमको मिनिमा और मैक्सिमा मिलेगा हम उस सभी पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है f(x) = x³। हमें इस फंक्शन का ये दिखाना है कि फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे मैक्सिमा अटेंड कर रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमा अटेंड कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर f(x) = x³ है और इसे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, या किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है क्या, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, f(x) जो कि हमको कितना मिलेगा, 3x²। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं ना, f(x) 3x² हुआ। फिर हम क्या करेंगे, f(x) = 0, तो देन क्या मिलेगा, 3x² = 0, तो x हमको क्या मिल गया, 0। अब इसको हम नंबर लाइन पर अटेंड करेंगे, तो नंबर लाइन पे हमें वैल्यू मिल गया 0। अब क्या करने वाले, हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड और 0 के राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे क्या कि f(x) का साइन क्या है। तो 0 के अगर हम इस साइड आए तो मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर मिलेगा, और 0 के इस साइड हमको कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो हम कोई भी एक निगेटिव नंबर रख लेते हैं, मान लेते हैं -1। इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर हम ले लेंगे +1। तो अगर हम -1 लेंगे, लेट x = -1, देन f(x) में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 3, यानी हमको मिल गया पॉजिटिव वैल्यू, हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव। और अगर हम f(x) का कुछ और वैल्यू रखते हैं, x = 1, राइट हैंड साइड 1 ले लेते हैं, तब हम जब f(x) फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर से हमको मिलेगा 3, मतलब पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो ये 0 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये जो फंक्शन होगा, ये कैसा फंक्शन होगा, ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसा क्यों हो रहा है, ना तो टॉप बन रहा है ना ही बॉटम। देखिए ये वाला केस और ये वाला केस, +2 माइनस, और ये वाला केस कैसे बनता है, -2+। अगर पहले माइनस मतलब डिक्रीज करना, फिर प्लस मतलब इंक्रीज करना, पहले प्लस मतलब इंक्रीज करना, फिर माइनस मतलब डिक्रीज करना। तो +2 माइनस साइन अगर मिल जाएगा, जैसे 0, अगर इधर प्लस और इधर माइनस रहता तो ये मैक्सिमा कहलाता, इधर माइनस इधर प्लस रहता तो मिनिमा कहलाता, और दोनों साइड सेम साइन होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, यानी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। क्लियर हो गया।